मॉर्निंग स्टूडेंट। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बॉन्डिंग पार्ट 2 में है ये। 11th क्लास के लिए नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस सब कुछ कंप्लीट 99% तक फाइनल हो चुका है। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लास्ट लेक्चर है ना। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, थोड़ा सा थ्योरी टाइप का ही है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, उसका ड्राइंग पढ़ना है आपको, ड्राइंग जानना है। इसे आईटी एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके लिए हम लोग को ड्राइंग सीखना है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नया है, थोड़ा डिफरेंट है, अभी नहीं पढ़ा हुआ आपको, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा आपको। नंबर 1, ठीक है, जो एस सब ऑर्बिट, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे एस सब ऑर्बिट या एस का ऑर्बिटल आप पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल, तो एस का ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल रहेगा, ऐसे स्फेरिकल शेप का रहेगा, ठीक है। पी का जो ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल अभी नहीं पढ़ा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट में क्वांटम नंबर टॉपिक में ऑर्बिटल्स आता है, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, तो अभी मैं बताते जाऊंगा, आप उसको ध्यान दीजिएगा, है आसानी टॉपिक है आपको। सो पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का शेप ऐसे डंबल शेप का होता है, ऐसे डंबल शेप बोलते हैं। ये है स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप है, ये है डंबल शेप, ये डंबल शेप हुआ। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल आप ड्राइंग करेंगे, ये डबल डंबल आता है, 2 डंबल आएगा, सो डबल डंबल, 2 डंबल होता है। ये आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में कि शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप जो हुआ ये स्फेरिकल शेप है, ये डंबल शेप है, और ये डबल डंबल, 2 डंबल इसमें रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये डंबल हुआ और डंबल हुआ, तो अगर ऐसे लीनियर ओवरलैपिंग होगा, जैसे ये डंबल इधर से आया, ये डंबल इधर आया और ऐसे ऐसे टच करेगा, इस तरह टच करेगा, तो ये फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। बट यही डंबल अगर ऐसे आया, डंबल, ये डंबल ऐसे आया और साइड से टच करेगा, तो साइड से टचिंग को बोलते हैं पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये बॉन्डिंग में पढ़ेंगे आप, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सीधा सीधा ऐसे अलोंग द बोलते हैं कि लीनियर ओवरलैपिंग हो गया, ऐसे ये एक्सेल ओवरलैपिंग हुआ, एक्सिस के अलोंग हुआ, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। बट आप ओवरलैपिंग जब ऐसे करेंगे, साइड से टच करेंगे, क्योंकि पी ऑर्बिटल एक टाइप का डंबल हुआ, पेन हुआ, डंबल हो गया, अगर आप ऐसे पकड़ेंगे डंबल को और ऐसे नाउ एक्सेल ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बनेगा, और इसको ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे, इस तरह पकड़ेंगे तो ये पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे आप। सेकेंड पॉइंट, जैसे ये पी है और पी का ऐसे टचिंग कर रहे हैं इस तरह से, तो ये पी का टचिंग कर रहे हैं, ये पी हुआ और पी टच कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेशन ऑफ या ऐसे, और ओवरलैपिंग का मतलब थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लीजिए, मिक्सिंग का मतलब थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, तो ये पी है और पी है और ऐसे ओवरलैप करेगा, ये जो ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग के चलते ये बन रहा है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना यहाँ पे, ऐसे बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और कोई भी एस का भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं, एस को ऐसे लाएंगे और एस को ऐसे लाएंगे, एस और एस को ऐसे टच करेंगे, तो ये बॉन्ड भी आप जो देख रहे हैं यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बना। और जो साइड से ओवरलैपिंग करेंगे, साइड से ऐसे मान ली एक पी को लाए, दूसरा पी को लाए ऐसे, और साइड से ओवरलैपिंग करेंगे, ये जो ओवरलैपिंग होता है साइड साइड से ओवरलैपिंग हुआ, तो इससे बनता है पाई बॉन्ड। ये पी है, ये भी पी है, और यहाँ बना पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनता है। सो पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग, जो साइड से ऐसे इस साइड से इस साइड से ओवरलैपिंग करेंगे तो वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
थर्ड, थर्ड में हम लोग को लीनियर कॉम्बिनेशन सिखाता हूँ मैं, कॉम्बिनेशन आपको सिखाता हूँ, उससे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बीच बीच में मिलते रहेंगे। जैसे ऐसे मैं ले रहा हूँ कि अगर मैंने 1s ले लिया, ये 1s ऐसे ले लिया, s स्फेरिकल होता है, एक और 1s ले लिया और स्फेरिकल, ऐसे स्फेरिकल लेना आप, और इसको फिर मुझे स्प्लिटिंग ऐसे दिखाना था, ठीक है, ऐसे दिखाना था, ऐसे करके दिखाना था। अगर आप एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन, एडिशन का मतलब ऐसे, अगर आप एडिशन कर रहे हैं, एडिशन का मतलब दोनों जस्ट सेम टाइप का एक कोडिंग है, दोनों एक ही टाइप का करना है, या दोनों एक कलर का करना है। जैसे इसको आप एक कलर कर लेंगे ऐसे, और इसको भी कलर कर लेंगे ऐसे कर लेंगे। तो जब एडिशन करेंगे तो एडिशन करेंगे, दो एस को ऐड करना, ऐड करने का मतलब दोनों एक ही टाइप का होना चाहिए। मतलब कलर्ड है तो कलर्ड दोनों कलर रहना चाहिए, या दोनों आपको रहना चाहिए, या आप व्हाइट करना है तो व्हाइट भी कर सकते हैं कि दोनों व्हाइट व्हाइट रखना चाहिए, या दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप एडिशन करेंगे तो एडिशन करने से यहाँ जो आपको बनता है, ये बनता है, दोनों जब मिक्स करेंगे ये दोनों को, तो ये साइंस में ऐसे बनता है, ये जस्ट प्लस प्लस ओवरलैपिंग करके ये फॉर्मेशन होता है। इसी को सिग्मा 1s बोलते हैं, सिग्मा 1s, जो सिग्मा 1s जो बॉन्डिंग पढ़ते थे। एडिशन करेंगे तो एडिशन करने का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो नीचे गया था एनर्जी, ऐड करने का मतलब हुआ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे हुआ आपका, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने का मतलब यहाँ पे हम लोग ऊपर सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने का जो सिंबॉलिक फॉर्म है, एक का साइन ऐसे रखना है और दूसरा डंबल अपोजिट रहना चाहिए, या फिर एक को ऐसे पूरा कलर कर देंगे, एक का पूरा कलर करेंगे, दूसरे को व्हाइट रखेंगे, या फिर पहले को व्हाइट रख लीजिए और दूसरे को पूरा कलर कर लीजिए। तो मतलब दो अपोजिट नेचर का जो चीज़ें हैं उनको आप जस्ट टच कराना है, तो ये सब्ट्रैक्शन कहलाता है। तो जब से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में ये इसको ऐसे बनाना होता है, इस टाइप का फिगर ऐसे। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, और इसका नाम जो हो जाएगा, यही नाम पड़ता है सिग्मा और 1s स्टार। ये नीचे वाला हो गया बॉन्डिंग, और ऊपर वाला जो हो गया सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इससे बनेगा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सब डिफरेंट है एकदम, ये रेयर है, बहुत कम एग्जाम में आता है, बट आपको जानना है कि ये बॉन्डिंग, क्योंकि एक भी क्वेश्चन 100 में से एक भी मिल जाता है, तो करना तो पड़ेगा आपको, सीखना तो है, छोड़ेंगे तो नहीं हम लोग कोई भी। तो ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसका फिगर हमें ड्राइंग सीखना था। जो ड्राइंग है वो ये ड्राइंग हुआ कि ऐड करेंगे तो इस तरह से मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो लूप है एक उधर भागता है एक उधर भागता है, और ये बॉन्डिंग हो गया। ये सिग्मा इधर मैं लिखते रहा हूँ, सिग्मा और 1s और सिग्मा 1s स्टार। इनके बीच में एक थोड़ा सा गैप बच जाता है, तो गैप बचेगा तो इसको बोलना है कि ऐसे, ये जो गैप है इस गैप से एक लाइन ऐसे जाएगा, इस लाइन को या इस प्लेन को नोडल प्लेन बोलते हैं। तो इसके अंदर सिग्मा स्टार 1s कंटेन 1 नोडल प्लेन। सो इसमें एक नोडल प्लेन होता है, इसमें नहीं, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं, यहाँ बीच में कोई गैप नहीं, पूरा सट जाता है। ये इलिप्स जैसा फिगर बनाएगा, नो नोडल प्लेन। तो इसका ड्राइंग आपको सीखना था, इसका ड्राइंग आपको एक नहीं, आपको बहुत सारा ड्राइंग सीखना है। जैसे आप जानते हैं सिग्मा 1s होता है, सिग्मा स्टार 1s होता है, तो ये ड्राइंग हो गया। फिर आपको पढ़ना है सिग्मा 2s पढ़ना है, सिग्मा स्टार 2s पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सिग्मा पीजेड पढ़ना है, और नाउ सिग्मा स्टार पीजेड पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है पाई पढ़ना है, पाई px पढ़ना है, इक्वल टू पाई py पढ़ना है, या पाई स्टार px पढ़ना है आपको, क्योंकि इनका ड्राइंग आपको जानना है, पाई स्टार py। तो ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये लोग बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है। इनका ड्राइंग आपको सीखना है, इनका ड्राइंग आपको जानना है। तो
एक तो मैंने बताया कि चलिए 1s जो हुआ और 1s कंबाइन करेगा, एडिशन से बनता है बॉन्डिंग, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग, इसका फिगर ऐसे बनेगा, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनका फिगर ऐसे बनेगा। बीच में एक खाली जगह बच जाता है जहां से एक प्लेन चला जाता है, उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। नोड्स एंटी नोड्स वो आगे आपको आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कई लोग सोचते हैं नोड्स क्या आ गया, नोडल प्लेन कैसे आ गया, प्लीज वेट करिए, ठीक है। सब चीज़ें बहुत कम टाइम में नहीं सीखा जा सकता है, बहुत साइंस बहुत बड़ा है, अनलिमिटेड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से टॉपिक पे आप बुक पढ़ेंगे तो आपका पूरा एक लाइब्रेरी भर सकता है सिर्फ एक सिंगल टॉपिक के ऊपर। साइंस बहुत बड़ा है, वन डे का चीज़ें नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। वो नोडल प्लेन, नोड्स, एंटी नोड्स फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, वो आएगा। बस एक लाइन है जहां से ये पास कर जाएगा, थोड़ा सा गैप मिलता है, तो गैप के चलते एक नोडल प्लेन क्रिएट हो जाता है, नोड्स बनते हैं, नोड्स एंटी नोड्स पढ़ेंगे आप। तो ये तो हुआ, चलिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। इस तरह अगर सिग्मा 2s बनाना हो वो आसान है, ये भी मैं कर लूंगा। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s तो बन जाएगा, सेम चीज तो है। फोर्थ में कर लेंगे, सिग्मा 2s कर लेंगे और यहाँ पे 2s कर लेंगे, सब कुछ सेम मेथड है। यहाँ पे सिग्मा 2s कर लेंगे और सिग्मा स्टार 2s कर लेंगे, सब तो सेम है। 2s 2s स्फेरिकल है, सब कुछ सेम, सब सेम है। 2s और 2s ऐसा हो गया। सो मुझे जो जो पढ़ना था, मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, उससे मॉलिकुलर, नीचे में बॉन्डिंग, ऊपर में एंटी बॉन्डिंग, नीचे एडिशन, ऊपर सब्ट्रैक्शन, इसके चलते यहाँ नोडल प्लेन, यहाँ नोडल प्लेन नहीं रहेगा। 2s हो गया, सिग्मा 2s हो गया आपका ये। अब सिग्मा पीजेड पढ़ना, सिग्मा पीजेड आपको नोट करते रहना है। मैं तो थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूं क्योंकि वो एक जैसा था, बट आपको नोट करना है। नेक्स्ट 5 आप ये ले लेंगे 2pz और 2pz ऐसे लेंगे, और मुझे सिग्मा स्टडी करना है, हम लोग को पढ़ना है सिग्मा। तो आपको एक डंबल ऐसे बनाना है, एक डंबल ऐसे बनाना है, और जब आप एडिशन करेंगे तो एडिशन करते समय समझिए, यहाँ पे एडिशन करते समय क्या आपको सोचना है और सब्ट्रैक्शन करते समय आपको क्या सोचना है। मैं इसको हटा दे रहा हूं। क्या क्या सोचना है, देखिए एडिशन करते समय आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये ऐसे बना करके ऐसे टच कर सकते हैं, ऐसे टचिंग करना है कि दोनों एक कलर का, दोनों एक जैसा टच हो जाए, दोनों एक कलर का डंबल जो है वो टच कर जाए। ये एडिशन हुआ। कैसे भी टच कर जाए, दोनों एक कलर का डंबल, मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है ऐसे टच कर दूं दोनों, बट टचिंग जो होना चाहिए एक ही टाइप का टचिंग होना चाहिए। ऐसे दोनों, या तो आप कलर्ड करिए या व्हाइट टच कर लीजिए, या फिर ऐसे। एक को करेंगे प्लस तो ये भी प्लस रहेगा, माइनस माइनस, एक साथ एक टाइप का कलर टच कर लीजिए, एक जैसा कलर को टच करना है, तो एडिशन हो गया। अब एडिशन करेंगे तो यहाँ पे जो हुआ ये बॉन्डिंग हुआ, और बॉन्डिंग का फिगर कुछ ऐसा हो गया। ये यहाँ पे रहेगा ऐसे, दोनों एक कलर का टचिंग होगा, यहाँ पे छोटा सा ऐसे बनेगा, यहाँ छोटा सा ऐसे बनेगा, इस तरह से कर लीजिएगा, ऐसे कलर कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं सिग्मा पीजेड। सब्ट्रैक्शन में अलग करना है। सब्ट्रैक्शन में कई तरीका है लिखने का, कि एक तरीका है कि मैं ऐसे कर दूं, ये ऐसा और ऐसा कर दूं, एक व्हाइट रखूं, जैसे ये ऐसे करूं, एक व्हाइट रखूं तो एक कलर्ड कर दूं। अपोजिट चीजें ऐड करना है, ये व्हाइट तो कलर्ड ऐसे करना है, एक टच करना तो एक व्हाइट एक कलर्ड, या फिर ऐसे ये कर देंगे, एक प्लस करेंगे तो दूसरा माइनस करना है, ऐसे करना है। अपोजिट, ये टचिंग जो होना चाहिए सेम सेम में एडिशन हो गया, अपोजिट अपोजिट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो गया। या फिर आप ऐसे करेंगे, यहां माइनस करेंगे तो यहां प्लस करेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो ये तरीका है, ठीक है। अब जब आप इसको बनाएंगे, इसको आप बनाना है आपको, तो बनाते समय आपको ये प्लानिंग करना है कि जैसे ये आप फिगर बनाएंगे आपको, तो बनाते समय ऐसे, ये जो अपोजिट साइड है तो अपोजिट साइड कुछ ऐसा इस टाइप का बनेगा आपको,
सो इस टाइप का आपको यहाँ पे गैप आएगा, गैप क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे जो होता है एक गैप और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं आपको, मतलब इस टाइप का रहता है। ऐसे गैप क्रिएट होता है, ऐसे बन जाता है, और ये बन जाता है सिग्मा स्टार पी जेड होता है। और इसमें एक बीच में एक होल बनेगा, एक जस्ट कैविटी आ जाता है। तो इसके थ्रू जो लाइन पास करेगा इसको हम लोग साइंस में नोडल प्लेन बोलते हैं। ये है नोडल प्लेन। तो इसमें वन नोडल प्लेन है, इसमें नहीं, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, नो नोडल प्लेन। यहां कोई नोडल प्लेन नहीं जाएगा, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है। ड्राइंग करिए आप, जल्दी से ड्राइंग करिए इसको। ड्राइंग करिए। अब मुझे बताना है किसका, आपका पाई, पाई पी एक्स और पाई पी वाई और उसका एंटी बॉन्डिंग, वो सिखाना है आपको। जैसे फिगर कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, इस टाइप से भी फिगर लिखते हैं, है वही चीज़ है आपका। आप जैसे यहाँ पे ऐसे कर लिए, मान लीजिए प्लस नीचे वाले को करना है तो ऐसे प्लस करके ऐसे कर देते हैं, इस तरह से भी करते हैं। यहाँ पे प्लस कर देते हैं, इसको माइनस, और ऐसे यहाँ माइनस है तो इसको ऐसे कर देते हैं। बट नोडल प्लेन ऐसे रहता है। जो भी आप जैसे भी लिखना हो, एक बीच में कटिंग जरूर रहेगा। बीच में ऐसे तो भी कोई भी फिगर लिखेंगे आपको बीच में ऐसे कट मिलेगा, और कट बनने के चलते वन नोडल प्लेन। सो ये हो गया। अब मुझे पाई का ये बताना है, पाई पी एक्स, पाई पी वाई, या पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी वाई। नोट करना है आपको, आप नोट करेंगे। सो थोड़ा फास्ट लगेगा आपको, स्टॉप करके आप नोट करेंगे। ऑनलाइन क्लास का ये कुछ मेरिट है कि आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार खूब अच्छे से समझ सकते हैं, और आप स्टॉप कर करके खूब अच्छे से नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डिमेरिट है कि डिसिप्लिन नहीं होता है इसमें। ये एकदम आप पढ़ते हैं, मूड करेगा तो पढ़ेंगे, मूड करेगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है डिसिप्लिन ही। डॉक्टर्स इंजीनियर बनना तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है। अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन है तो आप रिच पर्सन, रिच नहीं बिग पर्सन, परफेक्ट मैन बन सकते हैं। तो डिसिप्लिन से तो लोग डॉक्टर इंजीनियर से भी बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो डिसिप्लिन लाइए। और पॉजिटिव चीज़ें, मैं कई चीज़ें इसमें खोजता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव भी है। क्लास में आपको एक ही मौका मिलता है समझने के लिए। और साइंस, मेरा साइंस थोड़ा टफ है। मेरा जो साइंस, मैं जो पढ़ाता हूँ साइंस, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ाता हूँ, तो वो थोड़ा टफ है। कि मैं पढ़ाता हूँ आपको एकदम आईटी एम्स बोर्ड में टॉप करने के लिए पढ़ाता हूँ। तो थोड़ा सा मेरा लेवल थोड़ा अदर टीचर से, मेरा लेवल काफ़ी नहीं बहुत ऊपर रहता है। ठीक, तो मेरे लिए, मेरा ऑफलाइन क्लास रहता तो मैं रोज़ आपको बोलता था क्लास में, मैं बोलता हूँ रोज़ क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि मेरी बातें समझना है, मुझे समझना है तो आपको 10 घंटे 12 घंटे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तभी मेरी बातें आपको समझ में आएगी। साइंस पढ़ने का 2 तरीका होता है, या टीचर को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। मैं भी टीचर हूँ, आप भी फील कर सकते हैं। टीचर को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है कि बोला जाता है एक टीचर आया आपके क्लासरूम में, एक टीचर आया, उसने 2 घंटे 1 घंटे में जो पढ़ाया, जो पढ़ा दिया, वो आप 100% समझ गए। टीचर के बारे में ये एक मेरा थॉट नहीं है, बड़े बड़े लोग का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था और ट्रू है, एकदम सही है। टीचर के बारे में बोला जाता है कि अगर कोई टीचर आपको आया, 1 घंटे पढ़ाया, खूब अच्छे से पढ़ाया, आप खूब मजे से पढ़ रहे हैं, और उस टीचर की बातें 100% आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो 2 चांसेस है, 2 चांस है। नंबर 1 चांस कि वो टीचर जो पढ़ा रहा है वो चीटिंग कर रहा है,
वो आपके ब्रेन से खेल रहा है, वो सिर्फ वही चीज़ें बता रहा है जो आपके दिमाग में घुस जाए, तुरंत चला जाए। या सेकंड चीज़ें हैं कि आपका ब्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप सुपर हैं, आप सबसे अच्छे ब्रेन हैं जो जो उसके 100% को गेन कर लिया आपने। और ये ट्रू है, ट्रू है। आप अपने स्कूल में चाहे आप आगे कहीं भी आप फील कर लीजिएगा, अगर किसी टीचर ने आपको पढ़ा दिया और आपको 100% समझ में आ गया, उस टीचर की सारी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो सारी बातें समझ में आ गया, तो दो ही चीज़ है, वो टीचर आपको ABCD पढ़ा रहा है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, बस छोटा छोटा चीज़ें पढ़ा रहा है, वही चीज़ें पढ़ा रहा है जो आपके दिमाग में फट से गेन कर ले। उसको चीटिंग बोलते हैं, चीटिंग। आप खुश हो गए, ओ टीचर ने सब पढ़ाया, मुझे सब चीज़ समझ में आ गया, वो बहुत अच्छे, मुझे सब समझ में आ गया। बट जब बड़े होंगे आप, 1 साल 2 साल बाद रियलाइज करेगा, तो अब पता चलेगा कि वो तो टीचर ने चीटिंग कर लिया, वो तो मुझे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय ये पढ़ा के निकल गया, जबकि मेडिकल, इंजीनियरिंग चाहे बोर्ड एग्जाम में वो तो आता ही नहीं है। तो ये होता है कि अगर टीचिंग कोई कर रहा है, अगर आप 100% गेन कर रहे हैं, तो नंबर 1 नहीं, वो टीचर, सामने वाला टीचर जो है आपके ब्रेन से खेल रहा है, आपको एकदम चीज़ें, इतनी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा है कि जो आपके ब्रेन में फिट हो जाए, एकदम आप अच्छे से समझ लें। या दूसरा चांसेस है कि आप एकदम सुपर ब्रेन है, आप उसकी हर बातों को समझ रहे हैं, इसका मतलब आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, 100% गेन कर रहे हैं, सुपर ब्रेन है। तो मेरी चीज़ें जल्दी नहीं समझ में आएगा, मेरा केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स जल्दी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं चीटिंग नहीं करता हूँ, चीटिंग मैं नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं। अपने प्रोफेशन से, अपनी हॉबी से, उससे मैं चीटिंग नहीं करता हूँ। ये रियलाइज होगा अब तब होगा जब आप, जैसे अभी कितना पे किए हैं, बहुत कम, सबसे कम पटना का मेरा फी है, इंडिया का ही सबसे कम फी मेरा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंटेंट मेरा है, ये तो गारंटी दूंगा आपको। आप किसी भी कोचिंग में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, कई कोचिंग का 5-5 लाख रुपए फी है, आप फी दे के पढ़ लेना, अपने बेस्ट फ्रेंड का अगर नोट्स होगा आप कलेक्ट कर लेना। मैं जो पढ़ाता हूँ ना, उसका आधा भी नहीं रहेगा, आधा तो छोड़ो, 30% तक नहीं रहेगा मैं जो पढ़ाऊंगा। तो मैं आपके ब्रेन से नहीं खेलता हूँ, ठीक है, ये टीचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग मेरा हॉबी है, ठीक है। इसलिए मेरी बातें आपको नहीं समझ में आएगी, मेरी बातें तब समझ में आएगी जब आप मेरे जैसे बनोगे। जैसे मैं आपके लिए 16 घंटे 17 घंटे वर्क करता हूँ, आपको अपने लिए 10 घंटे 12 घंटे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके मेरी बातें 100% गेन करिएगा। अदरवाइज अगर आप 100% गेन कर ले रहे हैं, मेरी 100% गेन कर रहे हैं बातें, आप समझ लीजिएगा आप सुपर ब्रेन, एकदम सुपर ब्रेन। नहीं गेन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि आप बिलो एवरेज, नो नो, नहीं गेन कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गेन करना शुरू कीजिए, 10 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए। और ऑनलाइन क्लास का मेरिट यही है कि आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देख सकते हैं, जब तक आपको समझ ना आ जाए। ऑफलाइन में ये फैसिलिटी नहीं है, ऑफलाइन में तो बस एक बार एक ही टाइम क्लास मिलेगा और फिर उसके बाद नहीं। तो ऑनलाइन का मेरिट भी है, मेरिट है, बड़ा अच्छा मेरिट है कि इसमें आप समझ के एक एक चीज समझ सकते हैं, 2 बार 3 बार समझ सकते हैं। और मेरी बातें समझने के लिए आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा, मेरे जैसा नहीं तो मेरे जैसा 70% 80% भी बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पास बच गया है पाई स्टार PX, पाई स्टार PY, उसका बॉन्डिंग करना है। पाई बॉन्ड मैंने बताया, पाई बॉन्ड बनाने के लिए और बैटल्स को ऐसे रखना पड़ेगा, इस तरह रखेंगे ना तब पाई बनेगा। सिग्मा तो ऐसे देखिए, सिग्मा मैंने बनाया ऐसे रख दिया था, पाई को मैं ऐसे करूंगा। स्टार्ट करिए। 6 ये है, मान लीजिए PX और PY कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते, PX या PY, और यहां पे ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे डंबल रखिए और डंबल ऐसे रखिएगा, इस तरह से डंबल रखिए। अच्छा, यहां एडिशन का मतलब समझिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। सो एडिशन, यहां जो ऐड होता है, एडिशन का मीनिंग ऐसा होता है, देखिए इस तरह से। आप सेम कलर कर सकते हैं, जैसे ये सेम कलर कर सकते हैं ऐसे,
या आप सेम टाइप का लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, एक ही जैसा कलर, दोनों डंबल एक जैसा, कलर कलर वाइट वाइट नीचे, कलर कलर ऊपर, ऐसे टच कर सकते हैं। ये है बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में होता है आपको अलग अलग टच करना होता है, जैसे कि एक ऐसे डंबल बनाए और एक डंबल ऐसे बनाए, और टच करते समय एक कलर वाले को व्हाइट के साथ और व्हाइट वाले को कलर के साथ ऐसे, या फिर आप ऐसा फिगर बनाएं। ये है प्लस और ये माइनस, ऊपर में माइनस, इधर प्लस कर दें, ऐसे कर लें। अपोजिट रखें, ये अपोजिट रखें, ये सेम सेम रखें, सेम सेम कलर, ये अपोजिट रखें। अब यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे बॉन्डिंग एडिशन करना है, तो एडिशन करने में देखिए ये इसमें क्या होता है, इसका फिगर मैं इधर बना दे रहा हूँ, देखिए ऐसे बन जाएगा। ये ऊपर जुड़ जाएगा, नीचे ऐसे रहेगा, तो ये फिगर बना। इसको बोलते हैं पाई और पी एक्स, या फिर आप बोल सकते हैं पाई पी वाई। ऐसे ये ऊपर वाला एक साथ ज्वाइंट होगा, नीचे का एक साथ ज्वाइंट होगा, बीच में होल्ड कर देगा ये, और इसको जब ज्वाइंट करेंगे तो ये चारों ऐसे अलग अलग भागेगा। चारों अलग अलग भागने का मतलब एक इधर भागा, एक इधर भागा, एक इधर भागा, एक इधर भागा, ऐसे। ये है प्लस वाला, ये जो भी है, आप चारों अलग अलग ऐसे अलग अलग भाग रहा है इसमें। तो इसको साइंस में बोलते हैं पाई स्टार पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार पी वाई, ऐसे बोलते हैं। अब आप फिगर ड्राइंग करेंगे तो देखिए इसके अंदर एक नोडल प्लेन बन जाएगा, वन नोडल प्लेन, और इसके अंदर टू नोडल प्लेन। एक प्लेन ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे कट गया, और एक प्लेन ऐसे चला गया। तो ये छोटा छोटा एक क्वेश्चन है कि नोडल प्लेन, उसमें टू, इसमें वन नोडल प्लेन। तो वन नोडल प्लेन, इसमें है टू नोडल प्लेन। तो ये टू नोडल प्लेन है, इसमें दो, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, इसमें टू नोडल प्लेन होगा। ये आपको ड्राइंग पढ़ना था, जो भी आप पढ़े हुए हैं सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, उसका ड्राइंग पढ़ना था। तो आप इसको नोट करेंगे। मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक आईटी क्वेश्चन दूंगा, ये मैं करा रहा हूँ एडवांस के क्वेश्चन के लिए। आईटी एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जानना जरूरी है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हम लोग को। प्लीज नोट करेंगे आप। ये क्वेश्चन एक आईटी एडवांस का है। ये मैचिंग है। लेफ्ट साइड एक मैंने ड्राइंग कर दिया है, राइट साइड में एक एक करके ऑप्शन देते जाऊंगा, आपको मैच करना है, मैचिंग करना है कि किसके साथ कौन सा मैच करेगा आपको। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है आपका, और अभी जो आपने पढ़ा था ना वो वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के लिए मैंने पूरा फिगर ड्राइंग मैंने समझाया आपको। क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। आप बताएंगे नंबर 1 में लिखा हुआ, नंबर 1 में जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ पी और डी, फिर लिखा हुआ पाई और लिखा हुआ एंटी बॉन्डिंग। कौन है जो पी और डी, पाई, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 1 में कौन सा फिगर है पी और डी, पाई, एंटी बॉन्डिंग? समझिए, पी का मतलब आप जानते हैं कि ये वन डंबल हुआ, डी का मतलब हुआ डबल डंबल हुआ ऐसे, एंटी बॉन्डिंग का मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन हुआ। सब्ट्रैक्शन का मतलब मैंने बताया था कि जो डिफरेंट कलर हो, डिफरेंट कलर टाइप का हो, ठीक है, या साइन एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो। तो ये कोडिंग को समझिए, पी और डी। तो ये तो खैर नहीं है, इसमें एक डंबल है, इसमें दो डंबल है, इसमें एक डंबल है, दो डंबल है, इसमें नहीं, ये डी का है, ये दो डंबल है, इसमें भी दो डंबल है। और सब्ट्रैक्शन का मतलब डिफरेंट कलर। यहाँ देखिए दोनों का कलर एक जैसा कलर है, यहाँ जबकि एक का कलर जस्ट है वाइट है, एक कलर किया हुआ है, तो ऐसा है आर का 1 हो जाएगा।
बहुत आसान है, अगर आप इससे पहले थ्योरी पढ़े हैं तो आप तुरंत बना देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है आर, आर का मैचिंग जो हो जाएगा वो 1 मैच करेगा। हर एक का हम लोग मैचिंग करेंगे, पी का मैचिंग करेंगे कौन सा हो रहा है, मैं लिखते जाऊंगा, आप तुरंत कर लेंगे। क्यू का मैचिंग करना है मुझे, कौन सा क्यू का, पी क्यू आर, और एस का मैचिंग करना है कि कौन सा मैचिंग हो रहा है। दूसरा डी डी सिग्मा, डी और डी, और यह है सिग्मा और लिखा हुआ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बॉन्डिंग, डी और डी तो समझ में आ रहा है। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब सेम कलर। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों डी और डी। या तो आंसर पी कहिए या एस कहिए, सही है। पी, पी में दोनों का कलर क्या है, सेम। यहां देखिए एक का कलर व्हाइट है, एक कलर डार्क, तो आंसर हो गया पी। इसका मैचिंग हो गया पी से, तो पी का हो जाएगा 2। बड़ा आसान है, एडवांस का क्वेश्चन था, बट वही नॉलेज, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बस उसका नॉलेज होना चाहिए। थर्ड, सो पी और डी, पी डी पाई बॉन्डिंग, पी डी पाई बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब वही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब तो पी डी तो खत्म हो चुका है, पी और डी तो ये वाला कौन सा, आर तो हो चुका है, तो इसका मतलब 3, क्यू का 3 हो जाएगा। और बॉन्डिंग है सेम कलर, ये पी हुआ, ये डी हुआ, सेम कलर हुआ, तो क्यू कर लेंगे, 3 का क्यू कर लेंगे, क्यू का 3। फोर्थ, आप मैचिंग फोर्थ तो मिल ही गया आपका, 4, एस का कर लेंगे 4। ये भी डी है और डी है, और श्योर यहाँ पे दोनों अलग कलर है, तो अलग कलर में एंटी बॉन्डिंग आएगा। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ डी डी लिखा हुआ, डी डी सिग्मा और लिखा हुआ एंटी बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन था जो एक आईटी का बचा हुआ था, ये क्वेश्चन एडवांस का। कुछ क्वेश्चन और मुझे मिला है जो कि आधा 11th क्लास था, आधा 12th क्लास, तो मैं कर देता हूँ, 11th में भी कर देता हूँ, 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। अभी वो देखिए पूरा नहीं हो पाएगा, आपसे पूरा कंप्लीट नहीं बनेगा, बट 12th क्लास जब पढ़ेंगे वहाँ मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। चलिए देखते हैं, कुछ अगर बन जाता है, आपसे पूरा बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे 12th क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। 25, एक एडवांस का क्वेश्चन लिख रहा है, यहाँ पे मैं स्कैन करूंगा क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ डाई मैग्नेटिक, टोटल नंबर ऑफ डाई मैग्नेटिक स्पेसेस चाहिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। मतलब 7, 8 या 9 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको चेक करना है टोटल नंबर ऑफ द डाई मैग्नेटिक। ठीक है, हो सकता है इसमें एक आपका ऑप्शन 12 क्लास का भी आ जाए। चेक करते हैं, आईडी एडवांस का है। सबसे पहले पूछा, लिखा हुआ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम पहला ये लिखा हुआ। तो हाइड्रोजन आप जानते हैं, हाइड्रोजन को पढ़ते हैं, 1s1 आप पढ़े हुए हैं, और 1s1 का ड्राइंग पढ़े हुए हैं। इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन साफ दिख रहा है, 1 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये आंसर मेरा नहीं है, मुझे चाहिए डायमैग्नेटिक, ये आंसर नहीं है। दूसरा लिखा हुआ मोनोमर NO2, NO2 NO2 लिखा हुआ, और इसका लिखा हुआ मोनोमर। मोनोमर का मतलब एक मॉलिक्यूल NO2 का लेना है। चेक कर लेते हैं, ये नॉन मेटालिक कंपाउंड है। नॉन मेटालिक के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 हो गया, और +6 × 12 और 12 + 5 17,
17 एक ऑड नंबर है और जब भी ऑड नंबर रहेगा श्योर ये पैरामैग्नेटिक हो गया। मेरा आंसर ये नहीं है, मुझे चाहिए था डाईमैग्नेटिक चाहिए था, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट O2 माइनस, ये लिखा हुआ O2 माइनस और लिखा हुआ नीचे में सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सब पढ़ा हुआ, ये सब तो 11th क्लास का है, ये भी 11th क्लास हो गया, ये भी 11th क्लास का आप पढ़े हुए हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 13 है और 13 होने पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा और जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक हो गया। मेरा आंसर था डाईमैग्नेटिक, तो ये नहीं है मेरा, मुझे खोजना था डाईमैग्नेटिक। नेक्स्ट डाइमर सल्फर इन वेपर फेज, रुकिए स्टेटमेंट लिखा हुआ, लैंग्वेज लिखा हुआ, डाइमर सल्फर इन वेपर फेज, लैंग्वेज लिखा हुआ। सो इसका मतलब हुआ सल्फर और 2 डाइमर, ये लैंग्वेज बीच बीच में लैंग्वेज भी दे देता है पेपर में आईटी में। डाइमर का मतलब सल्फर, 2 सल्फर मॉलिक्यूल लेना है, तो S2 एक्सेप्शन, ऑक्सीजन O2 S2 ये सब एक्सेप्शन है। आप जानते हैं कि O2 लिखेंगे या S2 लिखेंगे ये एक ही फैमिली का है। नाउ यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भले ही यहाँ 12 होगा जो कि एक इवन है, बट आप जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और ये पैरामैग्नेटिक होता है। पूरा MOT इन्हीं के लिए तो बना हुआ O2 और उसी फैमिली का है S2। तो लैंग्वेज पकड़िए, ये सिर्फ इतना लिखा हुआ IT में। सो S2 इन पेपर पे डाइमर सल्फर का 2 मॉलिक्यूल, ये एक पैरामैग्नेटिक सेट में आएगा। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं IT में। तो ये सारे सेट तो मेरे 11th क्लास से बन गए 11th क्लास से। आगे पढ़ने दीजिए। Mn3O4, ये मुझे लग रहा है सारा बन जाएगा। Mn3O4 बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर 2, 3, 4, 5, जहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे 3 × x प्लस यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 3x = 8 और x + 8/3 + 8/3, ये कैसे आ गया 8? एक बार फिर से चेक करूँगा। Mn3O4, ठीक है आने दीजिए। अब +8/3 आ ही गया तो क्या करेंगे। सो इसका मतलब मैंगनीज और +8/3, मैंगनीज +8/3 2.67, ठीक, समझ गया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया मुझे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। और अब अगर मैंगनीज, सोचिए अगर मैं मैंगनीज ऐसे करता, ठीक है, और मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं आप आर्गन, ठीक है, 4s2 और 3d5, ये होता है मैंगनीज। मतलब 4s2 और 3d5 ऐसा होगा, इस तरह से 4s2 ऐसा हो गया और 3d5 ऐसे 1 2 3 4 5। सोचिए कि अगर इसमें से 2.67 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, अगर 2 भी निकाल दीजिएगा, 2 निकालिएगा ये तो 2 निकालिएगा। अगर मैंगनीज +2 निकालेंगे, मैंगनीज अगर 2 निकालेंगे तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा, 2 यहां से निकलेगा। मैंगनीज अगर +3 निकाल देंगे, अगर 3 निकालेंगे तो 2 यहां से 1 यहां से निकल जाएगा, अनपेयर्ड अभी भी 4 है। तो मैंगनीज 2.67 करेंगे तब भी अनपेयर्ड रहेगा। पैरामैग्नेटिक तो है, ये तो है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि आप इनके दोनों 8/3 है, 2.67 है, तो दोनों के बीच में देख लीजिए। अगर 2 निकालेंगे तब भी अनपेयर्ड है, 3 निकालेंगे तब भी अनपेयर्ड है, तो इनके बीच में रखेगा तब भी अनपेयर्ड होगा। मतलब अभी भी ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, श्योर ये भी पैरामैग्नेटिक होगा ही। तो ये भी आंसर मेरा नहीं है, अभी तक एक भी नहीं आया। मुझे चाहिए था डाईमैग्नेटिक, एक भी नहीं मिला। आगे देखते हैं अभी और है तो सेट। तो एडवांस का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये सब लेक्चर 1 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से
ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ये एमओटी से, ये एक्सेप्शन डाल दिया, ये लेक्चर 2-3 से आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, साथ में अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। तो ऐसे ही आईटी एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ जानना है उसमें। एडवांस के क्वेश्चन के लिए सब चीज़ जानना है। मेडिकल में तो आसान होता है, उनके क्वेश्चन फिगरेटिव से बनते हैं, बट एडवांस नहीं। सो K2MnO4, K2MnO4 अभी बहुत है। K2MnO4 थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 1 सेकेंड, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6। 1 सेकेंड, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 8-2 +6, और मैग्नीज में से 6 निकालेंगे, 6 निकालेंगे, 2 यहाँ से निकलेगा और यहाँ से आपको 4 निकलेगा, 1 बच जाएगा। 3D1, 3D1 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। ये तो पैरामैग्नेटिक है, ये भी आंसर नहीं है, मुझे चाहिए डाईमैग्नेटिक। अभी तक मिला नहीं कोई भी। K2CrO4, K2CrO4 ऑक्सीडेशन स्टेट 1 सेकेंड, क्रोमियम 8-2 +6, क्रोमियम +6, क्रोमियम +6, ये मिला, ये मिला। क्रोमियम +6 में आर्गन, और यहाँ 4s0 3d0, ये है डाईमैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ चेक कर लीजिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, डाईमैग्नेटिक है, ये मिला। एक तो मिला, एक डाईमैग्नेटिक मिला। मैं खोज रहा था डाईमैग्नेटिक मिले। कितना ऑप्शन? 1 2 3 4 5 6 7, अभी 2 और है। अमोनियम, अमोनियम का होल ट्वाइस, FeCl4, ये बना सकते हैं आप, है तो ये कॉम्प्लेक्स तो 12 क्लास का है, बट आप बना सकते हैं, ये इजी ही है। और नेक्स्ट अमोनियम का होल ट्वाइस, अमोनियम का होल ट्वाइस कर लीजिएगा। और NiCl4, इनके लिए वर्क करना है। रुकिए रुकिए, मैं बता दूं, साइड में बता दूं मैं कहीं। अमोनियम, अमोनियम होता है +1 और क्लोराइड होता है -1। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +2, और यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत एक्सपर्ट रहिए, जब बहुत तेज हैं तो आर्गन, और यहाँ पे 4s0 हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा। यहाँ जब आप निकालेंगे तो आर्गन, ये s का हट जाएगा और 3d8 हो जाएगा। आप चेक कर लेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक है, और यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 4 हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो आंसर में ये भी नहीं है, आंसर ये भी नहीं है। आपका आंसर जो था आईटी एडवांस का बेस्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इंटीजर टाइप में नंबर ऑफ डाईमैग्नेटिक ओनली 1, ऐसे टिक करना था 1 पे। तो ऐसे एडवांस में आते हैं कि सारे टॉपिक मिक्स कर दिए, सब कुछ मिक्स कर दिया। डे 1 से लेते हुए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक्सेप्शन, नाउ ये एकदम डिफरेंट। इसमें तो लोग फंस जाते हैं, आके रुक जाते हैं कि ये कैसे निकालें। तो ये जब फंस जाइए तो उसके ऊपर को, उसके नीचे को देख लीजिए। ऊपर को देखिएगा 2 वाला को, 3 को, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये भी होगा पैरामैग्नेटिक। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स डाल दिया, ये कॉम्प्लेक्स डाल दिया। कॉम्प्लेक्स ऐसे आसान है तो बन गया, नहीं तो कॉम्प्लेक्स बहुत टेढ़ा होता है। नाउ ये है, ये सिंपल सब पढ़ा हुआ आपका। तो ये था एडवांस का 9 क्वेश्चन होता है, और उसमें कैलकुलेट करना होता है। लोग बनाते हैं, बना के आते हैं। 25 26 एडवांस का एक क्वेश्चन और दिख रहा है, शायद उसमें मेरा हेल्प चाहिए, वो 12 क्लास का ही लग रहा है उसमें। 26 26 So I did ask question.
टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, सेम पैटर्न, इंटीजर टाइप। कुछ तो बना लीजिएगा बट कुछ तो एकदम नहीं बनेगा, उसमें मेरा ही हेल्प लेना पड़ेगा। वेट करना है अभी 12 क्लास के भी कुछ टॉपिक को, क्योंकि आईटी में तो कई चीज़ें मिला देता है। देखिए कुछ यहाँ नहीं बनेगा आपसे एकदम अभी नहीं बनेगा, बट अभी नहीं। 12 क्लास का है कुछ चीज़ें, जैसे ये सेक्शन लिखा हुआ है, ये सेक्शन आसान है, ये सेक्शन है 11th क्लास, और ये जो सेक्शन है पेपर में ये जो सेक्शन 4 सेक्शन है, इस बार 6 ही क्वेश्चन लिखा होता है, आईटी एडवांस 6 ही सेट था। ये है 12 क्लास, ये भी 12 क्लास में एक बॉन्डिंग जैसा ही टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो वो 12 का वेट करना है प्लीज, अभी नहीं, अभी 12 का आप वेट करेंगे। 11th क्लास वाला तो बना लीजिए। आप जानते हैं कि सोडियम है, फिक्स है, सोडियम +1 हुआ, सोडियम +1 हुआ, और बदले में ये O2 2- हो जाएगा, और O2 2- पे वर्क करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 14 में अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0, ये डाईमैग्नेटिक है, तो ये आंसर नहीं हुआ। यहाँ सीजियम फिक्स है, सीजियम +1 फिक्स है, और O2 हो जाएगा माइनस, O2 माइनस हो गया, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप चेक करेंगे 13 है, और 13 में ऑड नंबर है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो जो मुझे पैरामैग्नेटिक चाहिए था, पैरामैग्नेटिक में एक तो यहाँ से मिल रहा है, ये आंसर पैरामैग्नेटिक में नहीं है, एक आ रहा है। अब ये सब एग्जाम्पल अभी नहीं, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते आप, ये कुछ भी नहीं, और अभी कोशिश भी मत करिएगा जानने के लिए क्यों हो रहा है, उस पर मत जाइएगा। ये 7-8 घंटे का लेक्चर है ये, ठीक है। 12 क्लास में 12 क्लास का भी टॉपिक चलता है, सुबह में 11th क्लास होता है, शाम को 12 क्लास करते हैं, तो 12 क्लास में ये टॉपिक चल रहा है, उन लोगों को क्लास में करा चुका हूँ। अभी मत इस पर वर्क करिएगा, ये 8 घंटे आपको लगेगा इन चीज़ों को समझने में। अनपेड इलेक्ट्रॉन ये 0 है, ये है एक डाईमैग्नेटिक, ये डाईमैग्नेटिक है, ये इसमें मैं ऐसे देख रहा हूँ फिंगर टिप्स में मुझे क्वेश्चन पता चल रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, ये है पैरामैग्नेटिक। वो आगे 12 में आप फिंगर पे बनाइएगा, अभी नहीं। वो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड और सब कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और +3 जो हुआ आपका अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, +3 में आपको अगर कोबाल्ट +3 करेंगे तो 27 है, तो 3d6 हो गया, पुश कर देगा, अनपेड 0 है यहाँ पे, अनपेड 0 का मतलब ये डाईमैग्नेटिक। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ प्लीज इस पर मत जाना है आपको, आगे आप 12 क्लास में पढ़ेंगे, आईटी में होता है क्वेश्चन, बस मुझे दिखाना था कि ये नहीं कि 11th पढ़ लिया तो हो गया, 12 छोड़ देंगे तो बन जाएगा, नहीं। आईटी एडवांस में मिक्सिंग होता है, फ्यूजन होता है, कुछ 11th कुछ 12 ऐसे मिक्स कर देते हैं। तो ये अभी बचा हुआ, रुके अभी। अब यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वीक लिगेंड है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन +3 हुआ, तो 3d7, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएगा, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएगा, और इसके चलते ये पैरामैग्नेटिक आएगा। तो पैरामैग्नेटिक के लिस्ट में ये है, ये डाईमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक ये है, तो एक 1 आया, 2 आया, 3, इंटीजर टाइप में आंसर था 3, ये 3 है ये। सो एक क्वेश्चन और आईटी एडवांस का, वो लास्ट क्वेश्चन, वो भी एकदम डिफरेंट अलग क्वेश्चन है, एकदम अलग, ठीक है। सो लास्ट होगा एमओटी का। नेक्स्ट एक छोटा सा रिजल्ट है, होमोल्यूमो ट्रांजिशन, ये भी एमओटी से रिलेटेड है, होमोल्यूमो ट्रांजिशन करके ये क्या है, तो उसको समझने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक करके समझा रहा हूँ। जैसे नंबर 1, मान लीजिए कि ये अमोनिया है, और इसके सामने हाइड्रोजन आया, H+ आया, तो आप जानते हैं कि दोनों कंबाइन करके ये अमोनियम आयन बना देता है, ये पढ़े हुए, आप पहले भी पढ़ा हुआ कि हाइब्रिडेशन में भी कि पिरामिडल है,
टेट्राहाइड्रल है, sp3 है, sp3 है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अमोनिया जो है वो आपका पढ़ा हुआ है कि अमोनिया जो है वो यहाँ पे ऐसे फिगर बनाना है और यहाँ रिच है, ये रिच है, अमोनिया ऐसा रिच, ठीक है। तो इसके पास एक लोन पेयर है, अमोनिया जो हुआ उसको इसके पास एक लोन पेयर, ठीक है। अमोनिया ऐसा हुआ, देखिए इसके पास एक पेयर है, लोन पेयर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये डोनर हुआ, ठीक है, डोनर ऑफ लोन पेयर, ये डोनेट करेगा। जो डोनर ऑफ लोन पेयर होता है ये साइंस में लुईस बेस कहलाता है, ये समझना है। जब हाइड्रोजन इसके सामने आया, ये हाइड्रोजन ऐसे इसके सामने आया, हाइड्रोजन H प्लस बन के आया, ठीक है। तो H प्लस आप जानते हैं कि H प्लस का आप ड्राइंग करेंगे, H प्लस इज द 1s0 ऐसे। तो H प्लस का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s0 का मतलब पूरा खाली है, ये पूरा खाली रहेगा, ठीक है। ये पूरा खाली है ऐसे, क्योंकि ये दोनों आमने सामने आएंगे तो ये खाली है तो इसको आप बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, इलेक्ट्रॉन ये डिफिशेंट हुआ। ये एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर हुआ, सो एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, ये लोन पेयर का एक्सेप्टर है, और ये लुईस एसिड हुआ। ये सब चीज़ें आप जानते हैं कि ये जब दोनों आमने सामने आएगा तो ये रिच है, लोन पेयर है, और वो पूरा खाली है, वैकेंट है। इसी को साइंस में बोला गया है कि ये जो फुलफिल्ड है, इसी को साइंस में एक नया नाम दिया गया, इसको बोला गया होमो, ठीक है, और इसको नाम दिया गया ल्यूमो, होमो और ल्यूमो। और ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ये इन दोनों में आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के चलते ऐसे अमोनियम आयन बनता है, H हुआ और N हुआ, यहाँ ऐसे कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ H के ऊपर ऐसे जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग में, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, वो डोनर है, एक्सेप्टर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई तरीके से लिखा जाता है। देखिए आपको प्रेजेंट करना है ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, या आप इसको प्रेजेंटेशन करना हो तो प्रेजेंटेशन ऐसे लिख सकते हैं HN और H और H। अगर सिंगल बॉन्ड लिखेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यही इसी को होमो फुलफिल्ड को होमो, वैकेंट को ल्यूमो, होमो ल्यूमो बॉन्डिंग बनाना, ये जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो H ऐसे लिख देते हैं, N ऐसे, H ऐसे लिख करके ऐसे H, और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज ऐसे लिख देते हैं। तो आप कई तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो अमोनियम आयन, यही जो होमो ल्यूमो जो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, ये इसको डोनेट करता है। आप जानते हैं कि यहाँ आमने सामने में रहेगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ बॉन्डिंग होगा। तो इसी को साइंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, यही होमो का इलेक्ट्रॉन लूमो में चला गया तो होमो ल्यूमो ट्रांजिशन बोला गया, और इसके चलते कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यही होमो ल्यूमो ट्रांजिशन, जिसके चलते फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये होमो ल्यूमो ट्रांजिशन है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन है कि यहाँ क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हैलोजन जो फैमिली होते हैं, हैलोजन 7th A फैमिली जो होते हैं वो कलर दिखाते हैं, तो उसका रीजन यही है, ठीक है। हैलोजन, सेकंड पॉइंट, 7th A फैमिली पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे 7th A फैमिली, इन 7th A फैमिली को हैलोजेंस बोलते हैं, हैलोजेंस मैं डिस्कस करूंगा इनऑर्गेनिक में। ये X2 कहलाता है, ये फ्लोरीन होता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। सो ये सारे लोग सो कलर करते हैं, सो कलर बाय होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन,
सारे लोग कलर दिखाते हैं होमो ल्यूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के थ्रू, ये कलर दिखाते हैं। अब इनमें होमो ल्यूमो ट्रांजिशन कैसे हुआ, तो मैं एक दिखा दे रहा हूं, आप उससे बना लेंगे। सब लोग दिखाते हैं। जैसे मैं थर्ड पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, फ्लोरीन, इसका जेड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर। सो एफ कर लेंगे फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इसका है इक्वल टू 9। सो ये जेड ग्रेटर देन 7 के कैटेगरी में आएगा। F2 कर लेते हैं। F2 जो है वो डाई एटॉमिक, क्योंकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए लगता है। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहां पे अगर मैं इसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ूं तो 9 और 9 18 हो गया। अब यहां समझाता हूं मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जेड ग्रेटर देन 7, जेड ग्रेटर देन 7 में देखिए समझिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर से सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर से सिग्मा pz, पाई px, पाई py, पाई स्टार px, पाई स्टार py, सिग्मा स्टार pz, ऐसा इस तरह से। ठीक है, अब मैं 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने दीजिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी एंटी बॉन्डिंग में 2, फिर से यहाँ पे 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, फिर यहाँ 2, 10 हो गया, 10। नाउ नेक्स्ट देखेंगे। सो 1 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ी 10 11 12 13 14 हो गया। 15 16 17 18। देखिए अब समझिए, अब यहाँ समझिए तो ये जो देख रहे हैं, ये जो दो घर है ये फुलफिल्ड। देखिए ये दो घर है फुलफिल्ड, पूरा भरा हुआ है, और ये घर खाली, पूरा खाली है। बस यही तो है, यही तो है यहाँ पे। इसको साइंस में बोलते हैं होमो, जो भरा हुआ है, रिच है, और इसको बोलते हैं ल्यूमो, होमो ल्यूमो। ठीक है, अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ठीक है, क्योंकि ये बगल में बैठे हुए हैं, एक रिच है एक डिफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर से उधर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते रहता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते रहता है ये। और जब भी साइंस का रूल है, जब थोड़ा सा और आप डिटेल में पढ़ेंगे साइंस, और अच्छे से पढ़ना भी, बहुत साइंस में बहुत चीज़ें हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन चलता है, बोलते हैं साइंस का रूल है कि इलेक्ट्रॉन दौड़ा, इलेक्ट्रॉन भागता, इस घर से उस घर, इस घर से उस घर, जब भागेगा कलर दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही कलर को दिखाता है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़े ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि इलेक्ट्रॉन जब भागता है घर लौट के आएगा तो आपको अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव सब दिखता है, आपका लेमन सीरीज बन, वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन चलेगा ना, इधर उधर भागेगा इलेक्ट्रॉन, तो चलते वक्त वो कलर इमिट करते रहता है। जैसे कि बाल्मर में आपने कलर देखा था, तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होमो ल्यूमो, फुलफिल्ड, रिच है डिफिशिएंट है, होमो ल्यूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के चलते जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का कलर दिखता है। तो कोई पूछता है कि फ्लोरीन का कलर क्यों दिखता है, ये येलो कलर क्यों दिखता है, ये गैस है और येलो कलर क्यों है, तो आप तुरंत यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ऐसे, होमो ल्यूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये एक्सप्लेन करना है आपको, फिगर बना के एकदम दिखाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। सारे कलर दिखाते हैं, सिर्फ फ्लोरीन नहीं, सारा दिखाता है। मैं लिखते रहा हूं यहाँ पे। हाइड्रोजन में फ्लोरीन, येलो कलर गैस। कई बार पढ़ेंगे, 10 बार तो कम से कम ये लिखेंगे आप, फ्लोरीन का येलो कलर गैस है। क्लोरीन, ग्रीनिश येलो गैस।
सो ये ग्रीनिश येलो गैस है। सो ग्रीनिश येलो गैस, मैं हटाता हूँ इसको। ब्रोमीन, रेडिश ब्राउन लिक्विड। सो ब्रोमीन यह है रेडिश ब्राउन लिक्विड, रेडिश ब्राउन लिक्विड है। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड हुआ। आयोडीन ये वायलेट कलर सॉलिड है। ये सॉलिड हुआ, तो वायलेट कलर का ये सॉलिड है। सॉलिड है, इसमें सब कलर है, सारा कलर। सो ये कलर ड्यू टू होमो-लुमो ट्रांजिशन। कलर ड्यू टू होमो-लुमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। हेलोजन का कलर का रीजन जानना था कि ये होमो-ल्यूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के चलते होता है। 5 में एक लास्ट पॉइंट, आयोडीन वायलेट कलर सॉलिड, सॉलिड वायलेट कलर सॉलिड, वायलेट कलर। वायलेट का आप जानते हैं एनर्जी हाई होता है ना, कलर चार्ट आप पढ़े हुए हैं। वॉलेट ब्लू ग्रीन नीचे वेवलेंथ जाता है, एनर्जी हाई, हाई एनर्जी कलर, हाई इंटेंसिटी कलर। इंटेंसिटी या एनर्जी कलर ऑफ आयोडीन। सो वॉलेट कलर को आप बोल सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसका हाई होता है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं हाई इंटेंसिटी का मतलब फास्ट ट्रांजिशन, फास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और आप इसको रिलेट कर सकते हैं फास्ट होमो-लुमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्योंकि जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चलेगा, एकदम इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी का कलर दिखता है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं फास्ट, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है कि लो एनर्जी गैप, गैप कम रहेगा तो फट से फट जाएगा, एनर्जी गैप ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा टाइमिंग लगेगा, ठीक है। तो लो एनर्जी गैप सब एक दूसरे से रिलेट करेंगे। और लो एनर्जी गैप और लो एनर्जी गैप, लो एनर्जी गैप कर लीजिए बिटवीन किसके किसके बीच में भाई, होमो-ल्यूमो में हम लोग क्या पढ़े थे, पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी वाई। एंड सिग्मा स्टार पी के टू। सो लो एनर्जी गैप पाई और सिग्मा, ये पाई बोल सकते हैं क्योंकि ये लोग फुलफिल्ड था। आप देखे थे फ्लोरीन में आप देखे थे आपने कि ये पूरा भरा हुआ है और ये लोग जो है एकदम खाली है, ये खाली है। तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन खूब फास्ट होगा। फास्ट तभी होगा जब इनमें एनर्जी गैप कम हो। तो उसी के चलते फास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, लो एनर्जी गैप, हाई इंटेंसिटी कलर, ये आपको आयोडीन का वॉलेट कलर का रीजन जानना था कि ये सारे कलर होते हैं, सब कलर दिखेंगे ड्यू टू द होमो-ल्यूमो ट्रांजिशन। ये इसको बोलते हैं द होमो, ये लोग हुआ होमो हुआ और ये हुआ ल्यूमो हो गया। सो होमो-ल्यूमो ट्रांजिशन फास्ट करेगा, इसका मतलब एनर्जी गैप कम होगा, जल्दी जल्दी ट्रांजिशन होगा। ये फाइनल MOT 100% फाइनल, एम्स के लिए, IT एडवांस के लिए, मेन के लिए, आपके 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए 100% फाइनल।
नेक्स्ट क्लास कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कंप्लीट करके बाद फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में मैं 200 क्वेश्चन या 200 प्लस क्वेश्चन ले रहा हूँ, 250 तक लेके जाएंगे। तो एक लेक्चर है 4 कंप्लीट करना है और एक लेक्चर 5, जिसका क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है आपको। ऐप का जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है वहाँ भी अपलोड कर दिया है, आपके बैच में भी अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक।